हाँ दोस्तों, कोड प्रेस एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है और हैप्पी न्यू ईयर। आज आपका 1 जनवरी है 2026। ओके, तो फॉर एवरी वन हैप्पी न्यू ईयर। ओके, और इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं सेकंड पार्ट को, टूल्स वेबसाइट कैसे क्रिएट करोगे इन वर्डप्रेस में का सेकंड पार्ट हम देखने वाले हैं। ओके, और इसका सबसे बड़ी बात यह है कि जो है इसका विद इन अ डे के अंदर में कैसे अप्रूवल हमको मिल गया, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके ओके, तो यहाँ पर जो है देखिए ये अप्रूवल मिल गया है इसका, और इसको हम दिखा देते हैं। ये वेबसाइट है बराबर, कौन सी वेबसाइट, ये ऑनलाइन फ्री कन्वर्टर्स .com। इसमें अराउंड 30 के आसपास जो है टूल्स ऑलरेडी डल चुके हैं, वो भी विद प्रीमियम फीचर्स के साथ में। देखिए यहाँ पर ये हमने यहाँ पर ये दिया भी है, मेंशन भी किया है प्रीमियम गाइड। ओके, ब्राउजर बेस टूल्स है ये एआई। ओके, ठीक है। तो इसको कैसे मिला, इसका हम ऑलरेडी जो है एक्सप्लेन किए हैं, यानी कि फर्स्ट जो वीडियो है उसको आप देख सकते हो। ये वाला फर्स्ट पार्ट है, इसका ये सेकंड पार्ट होने वाला है। ओके, ठीक है। तो चलिए हम इस साइट को सबसे पहले हम अप्रूवल का दिखाते हैं जो गूगल एडसेंस का मिला हुआ है, और यहाँ हम आ जाएंगे और यहाँ पर जो है ये देखिए सेकंड वेबसाइट हमारी जो है ये वाली है, यानी कि ऑनलाइन फ्री कन्वर्टर्स .com। ओके, ये आई थिंक आपको दिख रहा होगा, कैमरे का कोई इशू तो नहीं है, देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये आ रहा है, और इसके अलावा जो है हम चलते हैं देखते हैं फटाफट। ओके, तो यहाँ पर अब क्या करते हैं, देखिए इसका जो साइट है यहाँ पर आओगे आप, यानी कि गूगल एडसेंस ये ओपन है ऑलरेडी। ओके, तो इसके अंदर में साइट के अंदर में आना होता है, और यहाँ पर जो है रेडी लिख करके आ जाता है, यानी कि गेटिंग ये वाला पहले रहेगा आपका, है ना, अप्रूवल के लिए जो है, यानी कि आपका अप्रूवल पेंडिंग है गूगल एडसेंस का, तो गेटिंग रेडी यानी कि अंदर गेटिंग रेडी के अंदर में रहेगा। और जब आपका जो है अप्रूव्ड हो जाएगा, देखिए आई थिंक दिख रहा है क्या आपको? ओके, चलेगा, मैं ओके अभी दिख रहा होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है देखिए रेडी लिख करके आ गया है। ये दोनों साइटें, ये 3 साइट दिखा रहा है, तो एक जो है ब्लॉगर का मेन डोमेन है और एक जो है सब डोमेन है, ये वाला सब डोमेन है। तो इस वाले डोमेन पर जो है ये वाला सब डोमेन ब्लॉगर वेबसाइट का लगाया गया है। ठीक है, तो इसका भी गूगल एडसेंस अप्रूवल है, मिला हुआ है। ओके, और ऑनलाइन फ्री कन्वर्टर्स .com का भी अप्रूवल मिल चुका है। देखिए यहाँ पर रेडी लिख करके आ रहा है। ठीक है, ये आपका जो है अप्रूवल नहीं मिलेगा तो उसके पहले आपको गेटिंग रेडी लिख करके आएगा, यहाँ पर कंटिन्यू आता रहेगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमने दिखाई दिया आपको, ओके, होम पेज के अंदर में, और यहाँ पर भी हमने दिखा दिया ये वाला। देखिए यहाँ पर दोनों वेबसाइटें हैं। ओके, तो यहाँ पर अभी ये वाला हम देखेंगे, तो ये वाला इसमें 257 अभी पेज व्यूज हुए हैं, बट यहाँ पर क्या है कि अभी हम काम और नहीं कर पाए हैं। ओके, ठीक है, तो इसमें अभी और काम पेंडिंग है। तो लगातार आप कंटिन्यूसली यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ में अराउंड जो है 2-3 मंथ आप वर्क करोगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, तो इमीडिएटली सारी चीज़ नहीं हो जाती है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, यानी कि क्या क्या हम इसमें एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है हमने जो क्रिएट यानी कि जो बेसिक सेटअप था वर्डप्रेस का, वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट किया था। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं पेजेस को कैसे आप क्रिएट करोगे, होम पेज को कैसे आप क्रिएट करोगे विद कंटेंट, विद एसईओ बेस कंटेंट के साथ में। बिकॉज एसईओ बेस एवरी ईच पेज में जो है आपको एसईओ बेस कंटेंट होना चाहिए। ओके, ऑप्टिमाइज, तब जा करके गूगल का एडसेंस का अप्रूवल मिलेगा, और मेनू का भी सारे एक स्ट्रक्चर वे में होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो चलिए हम देख लेते हैं, इसको लॉगिन करते हैं। ओके, और ओके हम इसको थोड़ा सा
ओके, तो अभी हम गूगल एडसेंस को यानी कि इसको हम क्लोज कर देते हैं। ओके, और इसमें सारी चीज़ें हम देखेंगे, यानी कि टूल्स कैसे हम बनाएंगे, एआई फ्री टूल्स विद प्रीमियम फीचर्स के साथ में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, डीपसीक का हेल्प करेंगे, डीपसीक का और चैट जीपीटी का भी हेल्प लेंगे पेजेस को भी बनाने के लिए। ओके, ठीक है, तो चलिए पेजेस को कैसे हम बनाएंगे, 1 बाय 1 टूल्स। ओके, एंड कैसे हम जो है किसी टूल को क्रिएट करेंगे, पर्टिकुलर टूल्स को। ओके, एक स्टैंडर्ड वे में। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं किसी भी पेज को, यानी कि पेज को कैसे हम क्रिएट करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, देखिए ये होम पेज है। अब यहाँ पर हम चलते हैं और होम पेज के अंदर में हम आते हैं और इसका जो है ओके, तो यहाँ पर होम पेज के अंदर में हम आ गए हैं, यानी कि ये हमारा पेजेस है। ये सारे पेज जो है बने हैं ये विद एसईओ बेस्ड कंटेंट के साथ में। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, फ्री कैलकुलेटर फ्री ऑनलाइन लिखा हुआ है। तो होम पेज को यहाँ पर हम सर्च करते हैं फ्री ऑनलाइन। ओके, फ्री ऑनलाइन हम सर्च कर लेते हैं फटाफट। ओके, तो यहाँ पर जो है, जो होम पेज हमने जो टाइटल दिया है उसका नाम है फ्री ऑनलाइन टूल्स प्लेटफॉर्म, फास्ट सिक्योर एंड इजी टू यूज टूल्स। ओके, तो ये इसका टाइटल है। ठीक है, तो इस टाइटल है, ठीक है, सब कुछ कैसे हम जो है इसको यानी कि बनाएंगे। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए एडिट विद, एडिट के अंदर में हम आते हैं। ओके, देन एडिट विद HTML, ये एक्स्ट्रा थीम यहाँ पर यूज हुआ है, फ्री वर्जन। ओके, तो इसी के अंदर में ही बनाना है और टूल्स कैसे क्रिएट करेंगे, कहाँ पर रखेंगे, और सारा चीज़ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर के अंदर में आ जाते हैं। फर्स्ट सबसे पहले हम होम पेज का डिजाइन देखते हैं, होम पेज क्या है। ओके, और बाद में फाइनली जो है जितने भी टूल्स आप राइट करवाएंगे, सेम चैट जीपीटी के हेल्प से जो है आप क्या करिएगा कि जो है उसी पेज के थ्रू, यानी कि चैट जीपीटी का जो भी पेज आप ओपन किए रहेंगे, यदि उसमें आप टूल्स को बनवाते हैं, मेक करते हो, बराबर, पेजेस को, तो उसके उसमें क्या है कि उसका रेफरेंस उसके पास आ जाता है। ठीक है, तो जितने भी टूल्स आप बनाए रहेंगे सबका वो रेफरेंस दे देगा एक साथ में। ओके, तो चलिए हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर एडिट विद एलिमेंटर के अंदर में आते हैं। ओके, तो ये जो पेज बना हुआ है, देखिए ये वाला, ये जो पेज बना हुआ है, यहाँ पर सब कंटेंट भी डला हुआ है। ठीक है, ये कंटेंट है, देखिए ये सारे कंटेंट है, ये COS। ओके, तो सारा इन्फॉर्मेशन आपको देना पड़ता है होम पेज पर। ओके, तब जा करके आपका जो है टूल्स, यानी कि टूल्स वेबसाइट आपका गूगल एडसेंस के लिए अप्रूव्ड हो जाता है, एलिजिबल होता है। ओके, ये देखिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में। ठीक है, तब जा करके अप्रूवल मिला हुआ है। ओके, ठीक है, तो ये कैसे हमने, ये टोटली HTML पर है, कैसे वो है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर हम क्या किए हैं, ये है आपका, ये HTML कोड है। ओके, और यहाँ पर HTML हम VS कोड को हम टाइप कर लेते हैं और VS कोड में एक बार ओपन करके आपको हम दिखा देते हैं। ओके, तो ये करंटली में VS कोड ओपन है। ओके, तो यहाँ पर टेस्ट नाम का हम देख लेते हैं। ओके, तो इसको हम चलते हैं, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और यहाँ पर ये आपको मिल जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर ये आ गया, यही है, ये होम पेज का डिजाइन टोटली हमने क्या किया है, HTML के थ्रू किया है। ठीक है, तो ये राइट कहाँ से करवाए हैं, ये हमने राइट करवाया है किससे, डीपसीक के थ्रू। ओके, ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले अब क्या करते हैं, ये तो हम बता दिए हैं, और अभी हम क्या करते हैं, देखिए ये हमने बता दिया कि कैसे क्रिएट करना है, वो भी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं अभी
थोड़े टाइम में। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, और इसका ऑलरेडी जो है ब्लॉग पोस्ट भी ऑलरेडी हम codepressacademy.com पर डाल चुके हैं। कोडप्रेस एकेडमी क्या है? ये ब्लॉग वेबसाइट है कोडप्रेस एकेडमी का, और इसमें मल्टीपल ब्लॉग्स जो है डले हुए हैं। इसमें आपको एक ब्लॉग जो है मिल जाएगा, एक सेकंड, नो टाइटल, ओके। होम पेज में आते हैं और यहाँ पर एक आपको मिल जाएगा, देखिए यहाँ पर मिल जाएगा ब्लॉग का ही, यानी कि ये वाला जो है आपका कि टूल्स वेबसाइट कैसे बनाएं, ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। A to Z हमने कंप्लीट किया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप सर्च कर लीजिएगा टूल्स वेबसाइट का, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाएगा या आपको ज़रूरत लगता है। क्रिएट ऑनलाइन टूल्स वेबसाइट यहाँ पर है 0 to पैसिव, ओके। यानी कि इसमें जो है कंप्लीट स्टेप बताया गया है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर पार्ट 1 हमारा वीडियो ऑलरेडी डला हुआ है, इसमें आप पढ़ सकते हो, इसमें आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, ठीक है। और कौन कौन सा टूल्स अभी चल रहा है मार्केट में, ठीक है। और कौन कौन सा टूल्स हमको रखना चाहिए, इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे, बेसिक सेटिंग कैसे करेंगे, क्या क्या इसमें इंक्लूडिंग रहेगा, ठीक है। तब जा करके आपका बेटर बनेगा, ओके। ये सर्वर में कैसे फाइल बनाएंगे वो भी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, ओके, ठीक है। तो ये तो रहा बात टूल्स का ब्लॉग कैसे यानी कि जो डला हुआ है उसको आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो, ओके। तो एक चीज़ और ओपन कर लेते हैं, गूगल डॉक, ओके। एक बार हम आपको ये डॉक जो बनाया हुआ था डॉक्यूमेंटेशन, इसको भी आपको दिखा देते हैं, एक बार आप देख लीजिए, ओके। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ओके। तो देखिए ये है इसका डॉक्यूमेंट, ओके। और एक बार देख लीजिए होस्टिंग रिक्वायरमेंट, ओके। फिर वर्डप्रेस बेस सेटअप, ओके। देन उसके बाद आपका टूल वेबसाइट यूआई अस्ट्रा थीम यहाँ पर लिया गया है। होम पेज का जो पेज मैंडेटरी रहेगा वो क्या क्या कौन कौन सा पेज रहेगा, एक सीक्वेंस से आप ऐसे डाल सकते हो, ओके, ठीक है। और यहाँ पर टूल डेवलपमेंट है, ओके। फास्ट है, नो सर्वर रोड, ओके। वर्ड काउंटर देखिए यहाँ पर ये है। और इसमें एक चीज़ जो है देखिए ये है, ये सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर पेज का जो स्ट्रक्चर होने वाला है वेरी इम्पॉर्टेंट, वो आपका यही वाला रहेगा, यही चीज़ आपको फॉलो करना है, बराबर, स्टेप बाय स्टेप। यानी कि H1 टाइटल रहेगा, टूल का नेम रहेगा, देन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रहेगा 40 to 60 वर्ड, ओके। टूल बॉक्स इनपुट आउटपुट रहेगा, हाउ टू यूज स्टेप रहेगा, ओके। फीचर्स रहेगा, उसके बाद FAQ स्कीमा रहेगा, देन रिलेटेड टूल्स रहेगा। ये कंपलसरी है एक, यानी कि एनी टूल है, यानी कि कोई भी टूल है उसके अंदर में ये सारे 7 यानी कि 7 स्टेप ये आपको फॉलो करना है, ये बोलना है ChatGPT या DeepSeek को, ओके। और ये एड्स आफ्टर अप्रूवल, ओके, ठीक है। गूगल डिस्कवर, ओके। ऑन पेज SEO, ऑन पेज फ्री ऑनलाइन कैलकुलेटर, ओके। ऑन पेज SEO भी हो जाता है ये कैलकुलेटर, ऑनलाइन फ्री टूल, ओके। फ्री GST कैलकुलेटर, ओके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें आप देख लीजिए, बाकी तो ओके, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने इस पर चलते हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि हम जो है होम पेज का पहले तो हम डिजाइन कर लेते हैं, वापस से फिर रीडिजाइन करवाएंगे, कैसे कराएंगे वो भी हम आपको बता देते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ओपन करते हैं DeepSeek को, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं,
यहाँ पर हम पूछ लेते हैं, यहाँ पर देखिए न्यू टैब हम ओपन करते हैं और यहाँ पर जो है अच्छे से आपको कमांड देना आना चाहिए। ओके, तो टूल्स वेबसाइट के लिए हमारे लिए देखिए यहाँ पर हम राइट करेंगे, ऑलरेडी हम राइट भी किए हुए हैं, बट यहाँ पर हम राइट करके एक बार दिखा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बोल देते हैं ओके, नाउ कैन यू write the a tool AI browser based tool home page for WordPress website. Okay, WordPress website. Okay, and okay, website okay, website with, okay, यहाँ पर लिख दीजिए with meta keywords with and SEO optimize, ऐसा आप लिख देंगे। ओके, यूनिक डिजाइन ओके, डिजाइन आ होम पेज, ऐसा हमने बोल दिया। ओके, ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है एक बार हम एंटर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर SEO भी हमने लिख दिया है, SEO ऑप्टिमाइज। ओके, फॉर यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, फॉर इंस्टेंट अप्रूवल ऑफ गूगल एडसेंस, ये हमने लिख दिया। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। देखिए, नाउ कैन यू राइट AI ब्राउजर बेस्ड टूल होम पेज फॉर वर्डप्रेस वेबसाइट विद मेटा कीवर्ड एंड SEO ऑप्टिमाइज यूनिक डिजाइन अ होम पेज फॉर इंस्टेंट अप्रूवल ऑफ गूगल एडसेंस। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर हम एंटर कर देते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं इन HTML। ओके, इन HTML। ओके, वो समझ जाएगा, बिकॉज हमने यहाँ पर ये भी डाल दिया है, क्या नाम है, विद मेटा कीवर्ड। तो मेटा कीवर्ड किस में आएगा, आपका HTML का कोड रहेगा तभी आएगा। ओके, ठीक है, इसको हमने एंटर कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, अभी विदिन कुछ ही सेकंड में यहाँ पर जो है राइट करना, यहाँ पर देखिए ये राइट करना चालू कर दिया और यहाँ पर जो है मेटा कीवर्ड भी आ गया। देखिए SEO बेस, देखिए SEO बेस ऑप्टिमाइजेशन के साथ में जो है ये जो है मेटा कीवर्ड भी आ गया। अब यहाँ पर जो है ये CSS आ गया, नीचे HTML का कोड आएगा और इसको अभी हम थोड़े टाइम में देखेंगे, थोड़ा सा टाइम लगाएगा। ओके, ठीक है, ये हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे कि अब हम जो है क्रिएट करेंगे AI टूल। ओके, तो AI टूल हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, और यहाँ पर आकर के HTML एडिट विद HTML के अंदर में आकर के आप जो है यहाँ पर कोड को पेस्ट करिएगा। ओके, ठीक है, ये अभी राइट कर रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब हम सेकंड चीज देखते हैं, इसके अंदर में आते हैं। पहले तो हम डैशबोर्ड के अंदर में आते हैं और एक बार हम आपको और क्या दिखा देते हैं, एक बार हम पेजेस को दिखा देते हैं। पेजेस को तो ऑलरेडी हमने दिखाया है, जो होम पेज है, होम पेज में और क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। ओके, ये सारे पेजेस बने हुए हैं। ओके, तो ये पेजेस कैसे बनेंगे, यानी कि जो टूल बनेगा वो पर्टिकुलर पेज के अंदर में इंक्लूड करना है, यानी कि पर्टिकुलर पेज के अंदर में ही आपको टूल बनाना है। ओके, यानी कि एक टूल के लिए एक सिंगल पेज बनेगा। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं
देखिए यहाँ पर ये टूल है, ये देखिए इसका हमने डॉक्यूमेंट में आपको दिखाया कि किस तरीके से स्ट्रक्चर वे में रखना है। होम, देन टूल्स, ओके, देन ब्लॉग और लर्न। आपका हमारा मान लो कोडप्रेस एकेडमी है, यूट्यूब चैनल या जो है ब्लॉग है, उसके लिए जो है यहाँ पर हमने लिंक दे दिया। अबाउट अस रहेगा, अबाउट अस के अंदर में अबाउट अस आ गया, प्राइवेसी पॉलिसी आ गया, एंड टर्म ऑफ डिस्क्लेमर आ गया, कॉन्टैक्ट अस आ गया, लॉगिन एंड साइन अप। तो लॉगिन और साइन अप यदि आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, अदरवाइज रिमूव भी कर सकते हो। हमारा क्या है कि यहाँ पर प्रीमियम फीचर्स का टूल है, बट यहाँ पर लॉगिन और साइन अप का ये ऐसा कंपलसरी नहीं किया, मैंडेटरी नहीं किया गया है कि कोई भी यूजर आए और जब तक वो लॉगिन न करे तब तक वो टूल का यूज ना कर पाए, ऐसा हमने मैंडेटरी नहीं रखा है। ओके, तो यहाँ पर हम किसी टूल को हम मान लो एग्जांपल के लिए टूल को हम ओपन करते हैं, वर्ड काउंटर है, करेक्टर है, प्लगरिज्म चेकर है। देखिए यहाँ पर प्लगरिज्म चेकर भी है, तो ये है टूल। देखिए यहाँ पर यह एडसेंस नीचे चल रहा, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये एडसेंस चल रहा, ये ऑलरेडी हमने एडसेंस लगाया हुआ गूगल का। और यहाँ पर देखिए ये सब प्रीमियम फीचर्स में ही अवेलेबल है, ये सब फीचर्स। ओके, ठीक है। दूसरे टूल को हम देखते हैं एक बार, यहाँ पर आते हैं और ये SEO robots.txt चेकर हो। ओके, तो यूट्यूब का हैशटैग यानी कि हैशटैग जनरेट करना है, वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर देखिए ये है हैशटैग वाला टूल। ओके, और यहाँ पर एडसेंस ये ऑलरेडी चल रहा है। और हम आते हैं वापस से कैलकुलेटर में आते हैं, चलिए एज कैलकुलेटर में आते हैं। तो एज कैलकुलेटर का देखिए ये टूल है, ये प्रीमियम है। अब यहाँ पर जो है मान लो किसी का हमने डाला कि 1996 में क्या था उसका एज, है ना, वहाँ से हमने डाल दिया तो इसका पूरा डिटेल निकल जाता है। देखिए ये 19 यानी कि दिसंबर 19 को ये 19 ईयर का हो गया। देन उसके बाद जो है देखिए 30 ईयर, ओके 95 से, अच्छा ओके, ये हिस्ट्री दिखा रहा है कि कौन कौन लोग जो है यहाँ पर चेक किए हैं, यानी कि उसका ये डिटेल दिखा रहा है। तो यहाँ से दिखाता है, देखिए ये 19 ईयर का हो गया जो हमने डेट यहाँ पर मेंशन किया था, और यहाँ पर मंथ जो है ये हो गया, वीक्स कितने वीक्स का हो गया, और कितने डेज का हो गया, और कितने आवर्स का हो गया वो बंदा। ओके, तो इस तरीके से आप सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल सकते हो। ये प्रीमियम फीचर्स में ये अवेलेबल है। ओके, बेसिक फीचर्स में अवेलेबल नहीं है आपका वीक्स और डे और आवर्स निकालने का। ओके, ठीक है, तो ये प्रीमियम फीचर्स ये टूल डाले हुए हैं। ओके, ठीक है, तो ये तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया। ठीक है, अब हम चल करके देखते हैं हमारा राइट हुआ क्या। ओके, राइट हो गया यानी कि होम पेज आपका रेडी हो गया। ओके, तो इसको हम कॉपी करते हैं, एक बार हम ChatGPT में चलते हैं और यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या करते हैं, इसको कोड को पेस्ट करते हैं और देन हम चेक करते हैं कैसा आया। ओके, देखिए ये रेडी हो गया, देख रहे हैं। अब यहाँ पर जो है आपका जो है क्या है कि आपका जो यानी कि ये होम पेज है, होम पेज भी आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एलिमेंटर का यूज करते हो, एलिमेंटर ऐड ऑन का, तो आपका होम पेज रहेगा। अदरवाइज जो है यहाँ पर देखिए आपको ये क्या मिल गया, आपको जो है फुटर भी मिल गया, होम पेज भी यानी कि हेडर भी मिल गया, फुटर भी मिल गया, और होम पेज भी आपका रेडी होकर के आ गया। और यहाँ पर जो है इन्होंने एक एग्जाम्पल में इन्होंने ये टूल्स भी दे दिया है। ओके, ये देखिए। ओके, ठीक है, और यहाँ पर जो है फ्री AI ब्राउजर टूल फॉर प्रोडक्टिविटी एंड क्रेडिटिबिलिटी। ओके, ओके, और गूगल एडसेंस ऑप्टिमाइज वेबसाइट, यहाँ पर ये इन्होंने मेंशन किया है। ये सारी चीज़ें जो है ये इन्होंने ऑप्टिमाइज करके दे दिया है। ओके, तो ये तो रहा आपका होम पेज। ओके, अब जितने भी टूल्स आएंगे सब इसके अंदर में लिंक हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोनों चीज़ें अवेलेबल है। यदि आप जो है हेडर फुटर आप एलिमेंटर का यूज करना चाहते हो तो अल्टीमेट ऐड ऑन एलिमेंटर है,
प्लगइन। ओके, ऑलरेडी हमने आई थिंक पिछले वाले पार्ट में हमने बताया भी था। ओके, तो हेडर फुटर जो है आप यहाँ से क्रिएट करोगे, ठीक है। हेडर फुटर आप यहाँ से क्रिएट करोगे तो इजली जो है आप उसमें लिंक या पेज को ऐड कर पाओगे इजली। आपको ज़्यादा डीपली में जो है कोड का यदि आपको नॉलेज नहीं है, ओके, HTML CSS का, तो आप वहाँ से जा करके विदाउट गए जो है आपका काम हो जाएगा। आप यदि ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है हेडर और फुटर क्रिएट करते हो तो ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमने ये बता दिया। अब इसको हम चेक करते हैं, चलिए एक बार हम देखते हैं। ये ऑलरेडी हमने देख ही लिया। यहाँ पर जो है हमारा ये होम पेज ये आ रहा है, ओके, ये होम पेज आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये फुटर भी आ गया। बट यहीं पर जो है अब हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ पर टाइप कर देंगे। यदि हम मैनुअली जो है हेडर फुटर यानी कि हम एलिमेंटर के थ्रू हेडर और फुटर का यूज कर रहे हैं, यानी कि हम बना रहे हैं इसके थ्रू। यहाँ पर हम आते हैं डैशबोर्ड में, तो यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर हेडर एंड फुटर के अंदर में आते हैं तो यहाँ पर देखिए फुटर भी हमने बनाया है और हेडर भी हम यूज कर रहे हैं एलिमेंटर का। एलिमेंटर एक प्लगइन है, यानी कि ऐड ऑन एलिमेंटर, अल्टीमेट ऐड ऑन एलिमेंटर। ओके, तो इसका जो है हेडर फुटर हमने यहाँ से बना लिया है। ओके, तो यदि आप हेडर HTML का थोड़ा भी आपको नॉलेज है तो आप VS कोड को आप ओपन करके और उसके अंदर में एडिट करना पड़ेगा। लिंक आपको सारे लगाने पड़ेंगे, तब जा करके आप काम करेगा। यानी कि अब मान लो हम इसी को ओपन करते हैं और यहाँ पर आते हैं, ये वाला है होम पेज है, तो होम पेज हमने कॉपी किया और देन हम VS कोड में आ गए। अच्छा, अब जिसके पास VS कोड अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सलूशन क्या है कि आप ऑनलाइन VS कोड के जैसा आपको एडिटर वहाँ पर मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा। वहाँ पर भी जा करके आप कोड को पेस्ट करके और वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा जो है सेकंड स्टेप है, सेकंड ऑप्शन अवेलेबल है कि आप नोटपैड को ओपन करिए और उसमें कोड को पेस्ट करिए। तो उसमें भी आपको एक एक लाइन जो है आपको जहाँ से जो भी लिंक लगाना है या नाम लिखना या एडिट करना है वहाँ पर जा करके आप चेंज कर सकते हो। तो चलिए एक बार हम दिखा देते हैं। मान लो होम पेज हमने टाइप किया तो यहाँ पर हम कंट्रोल F कर लेते हैं, देन एंटर कर देते हैं। तो होम पेज हमारा, हमने होम पेज को कॉपी किया देन पेस्ट किया और यहाँ पर होम पेज का ये आ गया ऑप्शन। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, होम पेज का जो आपका होम पेज बनेगा, जैसे हमारा ये होम पेज ये है, मान लो इस पर हम क्लिक कर देते हैं, ये होम पेज है। तो क्या करेंगे, इसी को हम कॉपी करके देन हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, होम पेज आपका ऐड रेडी हो गया। ओके, तो इस तरीके से जो टूल्स वाला पेज है उसको ऐड करना पड़ेगा। अब इसके अंदर में ड्रॉप डाउन आपको चाहिए, उसको आपको डीपसीक को बोलना पड़ेगा, यानी कि आपको अच्छे से समझ होना चाहिए कि हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या हम रिक्वायरमेंट दे सकते हैं डीपसीक को। तो वो आपको ड्रॉप डाउन चाहिए टूल्स के अंदर में, तो वो टूल्स के अंदर में ड्रॉप डाउन भी दे देगा। तो उसके अंदर में एक एक टूल का जो है आप जो है क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं उसका लिंक, ठीक है। तो आपका होम पेज रेडी हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है सेम थिंग से जो है आप फुटर का भी यूज कर सकते हो कि फुटर में कौन कौन सा पेजेस आप लिंक करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ें जो है आप लिंक कर सकते हो। ऑलरेडी जो है यहाँ पर क्या है कि फुटर भी आपका मान लो ये वाला है, तो ऑलरेडी जो है ये SEO ऑप्टिमाइज के हिसाब से जो है इन्होंने फुटर भी दे दिया है कि होम पेज रखिए, देन AI टूल रखिए, फिर हाउ इट वर्क रखिए, ब्लॉग रखिए, प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पर सारी चीज़ें इन्होंने दे दिया है। ओके, और यहाँ पर जो है अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपनी वेबसाइट का। तो ये यानी कि एवरीथिंग जो है आप जो है डीपसीक के थ्रू जो है आप मैनेज कर सकते हो, यानी कि होम पेज फुल्ली आप रेडी कर सकते हो विद हेडर एंड फुटर के साथ में। ओके, और टूल को यदि आपको लिंक देना हुआ तो यहाँ पर मान लो ये SEO ऑप्टिमाइज वाला ये है, देख लीजिए, या ये वाला है या ये है, चलिए
AI इमेज एडिटर, इसका नाम भी चेंज कर सकते हो। HTML के अंदर में मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर हम डायरेक्टली सर्च करेंगे यानी कि कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर जो है हमको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि कहाँ पर ये कोड को राइट किया गया है, AI इमेज एडिटर। ओके, ये मिल गया। अब यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर मिल गया। अब यहाँ पर आप लिंक लगा सकते हो, यहाँ पर हैश लगाया गया है, यहाँ पर आप लिंक लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका काम करना चालू कर देगा। तो इस तरीके से मल्टीपल जो है आपको लिंक लगाने पड़ेंगे जो भी टूल्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, HTML कोड में। ओके, यदि आपका टूल जो है रेडी हो गया, सेम डीपसीक के थ्रू जो है सब कुछ रेडी हो गया, तो आप उसको बोलोगे कि हमारे पास इतने टूल्स बने हैं, उसका जो है ये URL बनता है, आप एक साथ में बल्क में देंगे तो वो क्या करेगा, डीपसीक जो है आपको लगा करके भी दे देगा। ओके, इम्प्लीमेंट करके दे देगा। तो ये तो रहा हमारा होम पेज रेडी, यानी कि हेडर हो गया, फुटर हो गया और होम पेज आपका रेडी। जो भी चेंजिंग है उसको आप डिटेल दोगे कि आप इस कोड में तो क्या करना होगा। देखिए, मान लो ये वाला है ये वाला कोड, ये हमारा कोड फाइनल कोड मान लो है, तो इसको क्या करेंगे हम, डीपसीक को वापस से हम यहाँ पर पुट कर देंगे ऐसे करके, और देन उसके बाद हम लिख देंगे कि कैन यू ऐड सम टूल्स ऑलरेडी आई हैव रेडी। देन उसके बाद डिटेल आप दे दीजिएगा, यानी कि आप हिंदी और इंग्लिश यानी कि अदर एनी भी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में आप ChatGPT या डीपसीक से बात करके काम करवा सकते हो। ओके, बट आपको समझ होना चाहिए कि हमको क्या काम है, इसमें क्या क्या काम करवाना है। ओके, तो आप सारा डिटेल दोगे तो वो टूल्स का जितना भी लिंक है या होम पेज का जो लिंक आप दोगे, या होम पेज का टूल्स का लिंक या हेडर का लिंक या फुटर का लिंक, तो वो सारा लिंक जो है आपको एक साथ में ऐड करके भी दे देगा। ओके, डज नॉट इशू, कोई इशू नहीं रहेगा। ओके, ठीक। तो ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखिए, तो यानी कि ये हमारा होम पेज रेडी हो जाएगा। हमने जो कमांड टाइप किया था वहाँ पर, तो उस तरीके से आप राइट करवा सकते हो। ओके ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं तो टूल कैसे हम क्रिएट करेंगे इसको हम देखते हैं। तो पेज के अंदर में आते हैं, सबसे पहले हम टूल्स को ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो टूल्स मान लो एक हमको टूल्स चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए पर्टिकुलर एक टूल्स हम ले लेते हैं। यहाँ पर आई थिंक हमारा कहाँ तक कंप्लीट हो गया था, इसको हम देखते हैं। इसमें हम आते हैं, डॉक्यूमेंट में आते हैं। ऑलरेडी हम जो टूल्स हमारा बन रहा है यानी कि कंप्लीट हो रहा, उसको भी हम मेंशन करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कहाँ। ओके, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो हमारा टूल है, ओके, तो 100% परफेक्ट है ये कैटेगरी और टूल। अच्छा, जो आपका डोमेन रहेगा, डोमेन के अकॉर्डिंग में भी आप डिस्कशन कर सकते हो ChatGPT से कि हम कौन कौन सा टूल्स इस डोमेन के लिए हम सेलेक्ट करें विद SEO ऑप्टिमाइजेशन के साथ में। ओके, तो वो आपको जो है SEO टूल आपको सजेस्ट कर देगा आपकी वेबसाइट से रिलेटेड। ओके, कौन सा आपका URL है, क्या नाम रखे हो, तो वो आपको सजेस्ट कर देगा। तो हमारा जो URL है यहाँ पर जो है, देखिए ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया है। ये ऑनलाइन फ्री कन्वर्टर्स के साथ में मल्टीपल टूल्स जो है आप बना सकते हो, इसमें सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, तो इससे रिलेटेड जो है इन्होंने टूल्स हमको सजेस्ट कर दिया और उसी टूल को हमने SEO टूल को डाला, देन इमेज टूल को डाला। ओके, टेक्स्ट टूल को भी हमने डाल दिया, कैलकुलेटर को हमने डाल दिया। ओके, और यूट्यूब टूल को हमने डाल दिया। ओके, AI मिनी टूल ये वाला नहीं डाला गया है, डिस्क्रिप्शन जनरेटर। ओके, तो ये वाला नहीं डाला गया है। अब इसको जो है हम डाल देते हैं। एक हमारा ये वाला भी आई थिंक पड़ गया है, हाँ ये वाला भी डल गया है। ओके, तो एक बार हम चलते हैं। अब यहाँ पर जो है हम AI मिनी टूल के अंदर में हम चलते हैं, प्रॉम्प्ट जनरेटर। ओके, कंटेंट रीराइटर। ओके, ब्लॉग टाइटल जनरेटर। ओके, ठीक है,
इसके अलावा जो है और क्या है, डेवलपर है, जीएसएन फॉर्मेट। ओके, तो डेवलपर टूल में ही हम चलते हैं, यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। ये वाला कंप्लीट नहीं हुआ था, फर्स्ट वाला टूल हमारा कंप्लीट हो गया है। HTML मिनीफायर करके है, इसका हम जो है वो करते हैं, राइट करवाते हैं। तो चलिए इसको हमने कॉपी कर लिया है, बट B4 जो है हमको एक चीज़ और कॉपी करना है, यानी कि प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। कहाँ से, हमने हिंदी में ही राइट करवाया था, तो चलिए हम कॉपी कर ले। ओके, तो यहाँ पर जो है जो हमने कमांड दिया था, देखिए ये है, यही 2 लाइन है, वो भी इन हिंदी में, यानी कि हिंदी इंग्लिश मिक्स है। नाउ राइट AI टूल ऑफ साइट मैप चेकर। ओके, तो साइट मैप वाला हमारा ऑलरेडी हो गया है, तो हम उसी को कॉपी कर लेते हैं, ये वाला टूल। ओके, HTML मिनीफायर कॉपी किया, और देन हम डीपसीक में आ गए, और यहाँ पर जो है इसको हम पेस्ट कर देंगे। ओके, यहीं पर, ठीक है। तो नाउ राइट AI टूल, AI कौन सा टूल, AI टूल, ओके, ऑफ HTML मिनीफायर। ओके, यूज क्या करना है, यूज करना है वालिना JS बेस्ड। ओके, एंड ठीक है, उसके बाद जो है JS बेस्ड नो पेड API विद इंक्लूडिंग प्रीमियम फीचर्स एंड प्रीमियम लुक विद कोड रिस्पॉन्सिव। ओके, यानी कि प्रीमियम फीचर्स हो, ठीक है, एंड प्रीमियम लुक हो, ठीक है। तो प्रीमियम फीचर्स जिस भी टूल में देता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आपका एक तो SEO ऑप्टिमाइज रहता है, बाकी रिस्पॉन्सिव रहता है, ठीक है, और जो है गुड लुकिंग भी रहता है, ठीक है। तो वो एवरीथिंग प्रीमियम फीचर्स का ही मतलब होता है कि प्रीमियम के अंदर में सब कुछ इंक्लूडिंग रहता है। ऐसा नहीं कि जो है प्रीमियम टूल आपको बना करके दे दिया और रिस्पॉन्सिव नहीं है, नहीं, उसको प्रीमियम नहीं बोला जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो एक चीज़ और है कि जो आपकी वेबसाइट है, ऐसा नहीं कि सब कुछ ओके हो गया और हमारा अप्रूवल के लिए हमने डाल दिया तो नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस, वेबसाइट का परफॉर्मेंस भी गुड होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार हम अपनी वेबसाइट का करंट का भी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। यदि हम पेज स्पीड में आते हैं, देखिए एक एक स्टेप, यानी कि एक एक चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट होता है। अभी हम जस्ट राइट, इसको हम कमांड जस्ट दे रहे हैं, ये टाइम लगता है, ये अपना चलता रहेगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसको भी क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पर आते हैं टूल्स वाले में कि कैसे हम क्रिएट करवाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये वाला कमांड हमने दे दिया, देन उसके बाद आप हिंदी, इंग्लिश, उर्दू किसी भी लैंग्वेज में आप दे सकते हो कमांड, सब समझ में आता है DeepSeek या ChatGPT को। ओके, एंटर हमने कर दिया। अब यहाँ पर जो है ये देखिए AI पावर्ड, अब यहाँ पर ये समझो आप, आई विल क्रिएट अ कम्प्रीहेंसिव, ओके, कम्प्रीहेंसिव प्रीमियम, देखिए प्रीमियम लुकिंग HTML मिनीफायर टूल विद वालिना, ठीक है, वानिना, ओके, जावा स्क्रिप्ट नो पेड APIs एंड फुल रिस्पॉन्सिव। तो इन्होंने ये मेंशन कर दिया, तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर में आ गया। देखिए इस वाले कमांड को भी ले सकते हो, और जो हमने ऊपर दिया है ये वाला भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है ये रेडी कर दे रहे हैं, अभी थोड़े टाइम में रेडी हो जाएगा। और इस टूल को, इस वेबसाइट, ये जो टूल बनेगा इसको आपको कहाँ पर डालना है, यानी कि ये कोड कहाँ पर रहेगा। ये कोड देखिए, आपका जो HTML का कोड रहने वाला है वो केवल होम पेज का फुल्ली HTML कोड रहेगा, यानी कि A to Z, जिसमें आपका HTML टैग यूज होगा, बॉडी टैग यूज होगा, और हेड और फुटर, ये सारे जो टैग यूज होते हैं वो जा करके कंप्लीट फुल HTML कंप्लीट कोड बनता है। बट इसमें जो टूल का यूज हम करने वाले हैं, यानी कि टूल का देखिए, टूल के अंदर में भी आपका सारा चीज़ यहाँ पर बॉडी, रूट, सारे टैग, यानी कि कंप्लीट ये HTML कोड रहेगा, CSS, JS सब कुछ रहेगा, एवरीथिंग, ओके। बट ये पूरा फुल्ली कोड जो है हम वर्डप्रेस वेबसाइट में नहीं डालेंगे किसी भी टूल का, ओके, बिकॉज आपका वेबसाइट बढ़ जाएगा, आपका वेबसाइट बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा,
और वो जो है गूगल एडसेंस उसको जो है लाइक नहीं करता है इस टाइप की वेबसाइट को। तो जो टूल्स का जो कोड बनेगा, HTML JS का कोड बनेगा जो, वो सारा कोड उठा करके हम झमाझम कहाँ डालने वाले हैं, हम डाल देंगे सर्वर पर। ओके, ताकि सर्वर से जो है हमारी वेबसाइट पर लोड ना रहे, हम अपनी वेबसाइट पर नहीं लोड रखेंगे, हम सर्वर पर देंगे, सर्वर पर रखेंगे। ओके, तो उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ये राइट हो जाए। और अभी हम देख लेते हैं, ये देखिए अभी मोबाइल में जो है 75 स्कोर है मोबाइल का, टूल्स वेबसाइट का हमारे, ठीक है। और डेस्कटॉप मोड में जो है 90 है, एवरीथिंग 90 है। देखिए एवरीथिंग ग्रीन है, एक्सेसिबिलिटी है, बेस्ट प्रैक्टिस है, ये SEO है 92। तो ये सब आपका ये परफॉर्मेंस है, सब आपका यदि A to Z जो है आपका ये ग्रीन में रहता है, तो इसका मतलब है कि जो भी आपने अपनी वेबसाइट पर कंटेंट डाला है वो एक्यूरेट जो है SEO बेस ऑप्टिमाइज के हिसाब से ही डाला है, तभी ये आपका ग्रीन आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, ठीक है। एवरीथिंग देखिए यहाँ पर भी एवरीथिंग ग्रीन है, देखिए SEO भी है, बेस्ट प्रैक्टिस भी है, एक्सेसिबिलिटी है और 75 परफॉर्मेंस भी है। ओके, ठीक है। अच्छा, इसके लिए जो है यदि आपका परफॉर्मेंस वर्डप्रेस का नहीं बन रहा तो उसके लिए एयर लिफ्ट करके एक प्लगइन है, उसको आप यूज कर सकते हो। इसका भी वीडियो हम ऑलरेडी बनाए हुए हैं, कैसे आप अपनी वेबसाइट का स्पीड आप बढ़ा सकते हो। ओके, यही वाला प्लगइन है। इस प्लगइन का कैसे आप सेटअप करोगे वो ऑलरेडी जो है कोड प्रेस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर यहाँ पर ऑलरेडी डला हुआ है। एयर लिफ्ट यहाँ पर साइट परफॉर्मेंस के लिए यहाँ पर देखिए 47 to 99 प्लस गूगल पेज स्पीड स्कोर, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल में हम एक वेबसाइट का भी करके एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट का परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, ये हम देख लेते हैं, ये हमारा कोड राइट हो गया, नहीं राइट हुआ कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। ओके, और यहाँ पर ये कंटिन्यू हो गया, थोड़े टाइम में रेडी कर देगा। ये क्या है, HTML यहाँ पर क्लोज हो रहा है, क्या हो रहा है। ओके, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा रेडी हो जाए टूल, फिर हम टूल को देखते हैं, ठीक है। ओके, और सर्वर को भी तब तक हम एक्सेस कर लेते हैं। ओके, यदि आपका सर्वर का एक्सेस नहीं है तो आप जो है फाइल मैनेजर नाम का एक प्लगइन है, उसको आप इंस्टॉल करके और सर्वर का एक्सेस ले सकते हो, वहाँ पर जा करके टूल को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके, ठीक है। ओके, यहाँ पर सर्वर को हमने ओपन कर लिया, यहाँ पर हमारा ये डोमेन है, इसके डैशबोर्ड में चलते हैं। ओके, डैशबोर्ड में आने के बाद जो है फाइल मैनेजर यहाँ पर, ओके, फाइल मैनेजर यहाँ पर मिल जाएगा। फाइल मैनेजर पर हम क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये टूल्स वाली वेबसाइट यानी कि जो भी आपका URL रहेगा। ओके, यहाँ पर ये URL भी आ जाएगा। फाइल मैनेजर के अंदर में चलते हैं और यहाँ पर इसको हम आई थिंक ओपन ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पर public_HTML आ गया और सर्वर के अंदर में कहाँ पर हमने टूल्स बनाया है, कहाँ पर रखा है, ये है टूल्स का, जो जितने भी टूल्स हैं वो सारे टूल्स इसी फोल्डर के अंदर में हैं। यानी कि public_HTML के अंदर में एक आपको फोल्डर क्रिएट करना है। यहाँ से आपको लेफ्ट साइड में फोल्डर पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पर आप टूल्स डाल दोगे, यानी कि लिख देना है टूल्स। इस टूल्स नाम का एक आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है, जैसे हमने क्रिएट किया है। देन उसके बाद इसके अंदर में हम आते हैं, देखिए इसके अंदर में आते हैं तो इसके अंदर में जो है जितने भी टूल्स क्रिएटेड हैं सब यहीं पर क्रिएटेड हैं। देखिए यहाँ पर क्रिएटेड है। ओके, देखिए यहाँ पर क्रिएटेड है। तो इसका बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहेगा, देखिए अभी क्या किए हैं हम फटाफट, देखिए यहाँ पर अप्रूवल हमारा गूगल एडसेंस का मिल गया, वो भी क्विकली मिला विदिन अ डे। बट इसका डोमेन आई थिंक हमने जो लिया था वो 2-3 यानी कि क्रिएटेड। ओके, यहाँ पर देखिए ये 9 यहाँ पर जो ये क्रिएट हुआ है, देखिए यहाँ पर 21 तारीख को
19 यानी कि आपका अक्टूबर, नवंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, दिसंबर, ओके, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ओके, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में हमने इसको ले लिया। ठीक है, इस डोमेन को 21/9/2025 को इस डोमेन को हमने क्रिएट किया। देखिए कितना पुराना डोमेन है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। ठीक है, तो 2-3 मंथ का ये हुआ है अभी इसका डोमेन को हमारे ये लिए हुए। और 2-3 महीने के बाद जो है हमने अराउंड 1 मंथ के बाद जो है टूल वेबसाइट का नॉर्मली हमने होम पेज केवल ऐसे स्ट्रक्चर जैसे हमने आपको बताया ऐसे रो में बना करके हमने छोड़ दिया था। उसके बाद जो टूल्स वाली वेबसाइट हमने बनाया उस टाइम तक, यानी कि जो फर्स्ट वाला पार्ट आया उस टाइम तक हमारा जो है रो मटेरियल यानी कि उसमें कुछ भी टूल्स नहीं डले थे, केवल होम पेज था जब हमने फर्स्ट वाला वीडियो क्रिएट किया। उसके बाद अभी आई थिंक 4-5 डे एगो पहले हमने इस वेबसाइट को कंप्लीट किया फुल्ली 30 टूल हमने डाल करके। उसके बाद उसी के साथ में हमने पेज को भी इम्प्लीमेंट किया। ओके, तो विद इन अ डे के अंदर में हमने इसको जो है यानी कि सबमिट किया गूगल एडसेंस के लिए। हमने गूगल एडसेंस में ओके इस वेबसाइट को, और एक ही दिन के अंदर में जो है हमको ये अप्रूवल मिल गया, यानी कि विद इन 2-3 और 4 आवर के अंदर में अराउंड ओके 4 आवर के आसपास के अंदर में ही, यानी कि 4 घंटे के अंदर में ही हमको ये गूगल एडसेंस का अप्रूवल मिल गया गूगल के थ्रू। ओके, इस वेबसाइट का। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर हम आ गए, ये सारे टूल यहाँ पर डले हुए हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी डले हैं। ठीक है, अब हम चेक करते हैं अपने डीप सीक के अंदर में, और यहाँ पर जो है देखते हैं ये हमारा रेडी हो गया क्या। इस पर हमने क्लिक किया, अब यहाँ पर देखिए ये रेडी हो गया, ये टूल रेडी हो गया। ओके, अब इस टूल को हम जो है VS कोड में भी देख सकते हैं, अदरवाइज वहाँ कोई कंपलसरी नहीं है कि आप वहीं पर ही जा कर के देखो। ठीक है, तो चलिए हम दिखाते हैं। यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम आ गए हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी में हम पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसी में हम पेस्ट कर लेते हैं। अब इसको हम ओपन कर लेते हैं इस टूल को, और यहाँ पर जो है हेलो वर्ल्ड। ओके, हेलो वर्ल्ड, तो देखिए ये AI पावर्ड HTML मिनीफायर करके आ गया, और यहाँ पर जो है आप कुछ भी यहाँ पर डालोगे। ओके, देन मिनीफायर पर हमने क्लिक कर दिया, मिनीफायर HTML विल अपीयर। ओके, ठीक है, ओके, एग्जाम्पल, वेलकम टू द एग्जाम्पल पेज। ओके, इसको हमने यूज भी नहीं किया है इस टूल को। ओके, ठीक है, तो ये वाला टूल है, मान लो ये वाला, और क्या क्या टूल है उसको भी देख लेते हैं जो पेंडिंग है। ओके, तो क्या करते हैं, इधर आते हैं, और क्या है, CSS मिनीफायर है। ओके, GS ब्यूटीफायर है। ओके, ये टूल हमने यूज भी नहीं किया है, ये क्या है। ओके, नो प्रॉब्लम। इंस्टाग्राम हैशटैगिंग है। ओके, पासवर्ड है, पासवर्ड जनरेटर है। ओके, तो पासवर्ड जनरेटर का भी हमने टूल नहीं बनाया है, पासवर्ड जनरेटर का भी टूल हम बना सकते हैं इजीली। ओके, तो यहाँ पर हम आते हैं। ठीक है, ये वाला जो टूल हमारा रेडी हुआ है, इस टूल को हम चलते हैं एक, सबसे पहले सर्वर में तो रखते ही हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, एक फाइल हम क्रिएट करेंगे। देखिए एक काम करते हैं, दोनों साथ में हमारा हो जाएगा। इस टूल को हमने पासवर्ड जनरेटर टूल को हम क्रिएट करते हैं, यहाँ पर इसको कॉपी कर लिया, और देन हम डीप सीक में आते हैं, एक हमारा और रेडी हो जाएगा टूल। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम ऊपर आ जाते हैं। ओके, एक टूल हमारा ऑलरेडी रेडी हो गया है ये वाला। अब इसको हम ऐसे रहने देते हैं, अभी हम सर्वर में डालने वाले हैं। ठीक है, एक दूसरा हम कमांड दे देते हैं, दूसरा टूल हमारा रेडी हो जाएगा। कौन सा, पासवर्ड जनरेटर
टूल, ओके, पासवर्ड जनरेटर टूल, ये हमारा अभी रेडी हो जाएगा। यहाँ पर हमने कमांड ये भी दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया, ओके, क्लिक कर देते हैं, क्लिक कर दिया। अब क्या करेंगे, एक चीज और देखिए, एक चीज और देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कमांड दे दिया, ये अभी विद इन आप कुछ ही सेकंड या मिनट के अंदर में ये राइट हो जाएगा टूल, ओके, एक रेडी हो जाएगा। अच्छा, जो टूल अभी रेडी किया हुआ है, जो फर्स्ट वाला टूल है, इसका फीचर्स आप देखिए, ये सारे फीचर्स इसके अंदर में अवेलेबल है, बराबर, ये ओके, ठीक है। अब ये फर्स्ट वाला जो टूल है, इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के पहले जो है इस टूल का नाम हम देखते हैं। इस टूल का नाम क्या है, यहाँ पर देखिए, इस टूल का नाम है हमारा, क्या नाम था इसका, यहाँ से हम ले लेते हैं वापस से, और इस टूल का नाम है हमारा HTML मिनीफायर, ठीक है। तो HTML मिनीफायर है, ठीक है। तो पहले अब ये हमारा टूल यानी कि सर्वर हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर जो है हम एक फाइल को क्रिएट करते हैं, टूल वाली फाइल को हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम नाम क्या डालेंगे, देखिए नाम क्या डालने वाले हैं, HTML। एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर जितने भी टूल बने हुए हैं सब स्मॉल में है, देखिए सब स्मॉल में है, टोटली स्मॉल में है, ओके, अल्फ़ाबेट में नहीं है, ओके। तो न्यू टूल पर हमने क्लिक किया। देन यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम स्पेस देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते HTML अंडर स्कोर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अंडर स्कोर लगा देंगे। देन हम लिख देंगे मिनी लिख दिया, मिनीफायर, ओके, मिनीफायर, ये हमने लिखा। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको हटा देंगे। अब यहाँ से हटा दिया, देखिए, लेकिन लेफ्ट साइड में स्पेस है, उसको भी हम हटा देंगे। देखिए वाइट स्पेस दे देते हैं, पूरा फुल्ली तरीके से स्पेस हमने रिमूव कर दिया, ओके। तो ये टूल का नाम हमने रखा। देन लास्ट में हम .html लगा देते हैं, एक्सटेंशन नेम जो होता है फाइल का, ओके, ठीक है। HTML हमने लगा दिया, तो ये हमारा फाइल क्रिएट हो गया। तो इस तरीके से आपका फाइल ये क्रिएट होगा। और जो वर्डप्रेस का स्लग बनेगा वो आपका डैश यानी कि हाइफन रहेगा, अंडर स्कोर के जगह पर आप हाइफन यूज करिएगा। वर्डप्रेस स्लग पेज का जो स्लग बनेगा, उसका जो URL बनेगा, ठीक है। तो हाइफन यहाँ पर यूज करिएगा, यही इतना केवल डिफरेंस रहेगा, ओके, ठीक है। क्रिएट पर हमने क्लिक कर दिया, तो ये फाइल हमारा क्रिएट हो गया। अब इस फाइल के अंदर में हम अपना कोड डालेंगे। कौन सा कोड है, ये वाला कोड है। इस कोड को कॉपी किया, देन यहाँ पर हमने डाल दिया और देन सेव पर क्लिक कर दिया, ओके, ठीक है। तो ये तो रहा जो है फुल कोड आप एक ही फाइल के अंदर में डाल रहे हो, बट ये रॉन्ग है। क्या है, ये रॉन्ग है, ठीक है। बट हमारा जो अप्रूवल भी मिला वो फास्टली जो है कैसे मिल गया, फास्टली कैसे, हम विद इन 1 और 2 डे के अंदर में ही सारे टूल हमने कंप्लीट कर लिया। कैसे, हम एक्चुअल में जो है ये पर्टिकुलर एक फाइल के ही अंदर में सारे टूल्स का कोड हमने डाल रखा है। बिकॉज क्या था कि हमको क्विकली जो है कंप्लीट करना था, इस वजह से। बट जो स्ट्रक्चर है उसको भी हम दिखाएंगे अभी। तो आपको क्या करना, इसमें केवल HTML का कोड रहेगा, HTML वाले फाइल के अंदर में HTML का कोड रहेगा, ठीक है। GS के अंदर में GS का कोड रहेगा, CSS के अंदर में CSS का कोड रहने वाला है, ठीक है। बट अभी तक जो है हमको टाइम नहीं मिल पाया कि हम सारे कोड निकाल करके CSS का कोड CSS में डालें, GS का कोड GS में डालें। तो इससे आपका जो लोड स्पीड है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, आपकी वेबसाइट का परफॉर्मेंस भी और ज़्यादा गुड हो जाएगा यदि आप इस तरीके से यूज करते हो कि GS वाले का कोड GS के अंदर में डालना है, CSS का कोड CSS में, HTML का कोड, ये HTML का फाइल है तो HTML का फाइल के अंदर में HTML का ओनली कोड रहेगा, उसके अंदर में आपको ओनली लिंक कर देना है, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये हो गया।
अब कैसे लिंक करते हो उसको भी हम देख लेते हैं फटाफट। तो क्या करते हैं, तो चलिए हम जो हमारा ये वाला कोड है, सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हमने सर्वर में तो डाल दिया, ओके सर्वर में डाल दिया, बट यहाँ पर जो है यदि हम कोई भी टूल ओपन करेंगे, जैसे ये हमारा टूल है वर्ड काउंटर है, तो वर्ड काउंटर क्या आ रहा, देखिए वर्ड काउंटर आ रहा। अब यहीं पर जो हमने सर्वर में क्या किया, ओके ओके वर्ड काउंटर देखिए ये आ रहा, बट वर्ड काउंटर में जो है स्लग कैसा दिखा रहा, यहाँ पर इमेज के अंदर में आते हैं, रीसाइज इमेज के अंदर में आते हैं, और इमेज ये है देखिए, तो इसका जो है ये देखिए ये स्लग बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आते हैं, मान लो हमारा क्या था HTML मिनीफायर करके है, हम यहीं से ले लेते हैं, इसको वापस से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम आएंगे, इसका पेज भी बनाना है, ठीक है, तो स्लग वही रहने वाला है। अभी हम एक बार जस्ट ट्राई कर रहे हैं, पेस्ट किया और ओके ओके, अभी तो ये आएगा नहीं बिकॉज कोई पेज ही नहीं बना हुआ है, ठीक है, नहीं आएगा, ठीक है, ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसी टूल को हम चेक करते हैं, उसके बाद हम CSS को इम्प्लीमेंट और GS को इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम पेज में आ जाते हैं, सिंपल। अब देखिए हमने सर्वर में वो कोड हमने डाल दिया जो HTML का था, है ना, पूरा कोड हमने एक ही फाइल के अंदर में डाल दिया है। अब यहाँ पर एक पेज हम बनाते हैं, यानी कि ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। पेज के अंदर में हम आते हैं, अब यहाँ पर ऐड पेज पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, ओके। और उसके बाद ये एक्स्ट्रा थीम यहाँ पर यूज हो रहा है, तो इसका कुछ सेटिंग रहता है, पेज का सेटिंग होता है, तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, फुल विड्थ कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नो साइड बार कर लेते हैं, और यहाँ पर डिसेबल टाइटल, डिसेबल ब्रेड क्रम, ओके ब्रेड क्रम, ओके, और डिसेबल फीचर इमेज, डिसेबल बैनर, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, तो इसको सबको हमने क्या किया, डिसेबल कर दिया। देन पब्लिश पर हमने क्लिक कर दिया, ओके। पब्लिश पर क्लिक करते ही ऑटोमेटिक इसका स्लग बन गया, क्रिएट हो गया, ओके, ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे अब क्या करते हैं, अब हम चैट GPT के अंदर में आते हैं एक बार, ओके। तो चैट GPT के अंदर में हम आ गए। अब यहाँ पर हम बोलते हैं ये वाला स्लग, ओके ओके, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, नहीं तो यहाँ पर राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब पर क्लिक करते हैं, और यहाँ पर इसका स्लग, इसका जो URL है, देखिए जो URL है उसको हम कॉपी कर लेते हैं। अभी यहाँ पर कोई टूल हमारा नहीं दिखा रहा, बिकॉज हमने सर्वर में तो कोड को डाल दिया है, बट हम इस पेज के अंदर में अभी सर्वर का कनेक्शन नहीं किया, पर्टिकुलर टूल का कनेक्शन नहीं किया है। वो आई फ्रेम 1-2 लाइन का कोड है, उसके थ्रू ये आपका जो टूल सर्वर में बना हुआ, जो टूल क्रिएट हो गया है, कोड डाले हैं, उस टूल को हम एक्सेस करेंगे अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के पेज में, ओके। तो वो कैसे एक्सेस करेंगे, 2 लाइन का कोड डालेंगे, आई फ्रेम HTML का कोड डालेंगे, और उसी के थ्रू जो है आप फेच कर लोगे, यानी कि जो भी सर्वर में टूल हैं उन वो पर्टिकुलर टूल को पर्टिकुलर पेज में आप फेच कर सकते हो, ओके ठीक है। तो चैट GPT में आए और यहाँ पर हमने बोला, ये यहाँ पर हम बोल देते हैं दिस इज आ टूल URL of WordPress। नाउ ऐसा लिख देंगे, नाउ गिव द कोड ऑफ, ठीक है, कोड ऑफ आई
आई फ्रेम, आई फ्रेम, यहाँ पर हमने एक साथ में ही लिख देते हैं। ओके, आई फ्रेम, आई फ्रेम HTML, आई फ्रेम HTML कोड दे दो, ऐसा भी हम लिख देंगे हिंदी में, ठीक है। तो एंटर हमने मार दिया और कुछ नहीं किया। ओके, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये दे दिया, देखिए यहाँ पर इन्होंने ये दे दिया, देखिए ये लेजी लोड भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, रिकमेंडेड इन्होंने कर दिया। तो यदि इसी कोड को हम यूज करेंगे तो ये भी अपना काम हो जाएगा। देखिए आई फ्रेम का कोड कहाँ तक है, यदि हम ये स्टाइलिश को भी हटा देते हैं, ये भी हमको नहीं चाहिए होगा, तो यदि इन सबको हम हटा देते हैं तो ये 2 लाइन का कोड होता है, ठीक है। ये स्टाइलिश को हम हटा दिए, ठीक है। तो ये यहीं से लेकर के और यहीं तक यही कोड, यही इतना रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। ठीक है, कोई नहीं, तो इन्होंने सजेस्ट किया है, इसी कोड को हम उठा लेते हैं, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर कोई इमेज नहीं यूज हो रहा है, तो यहाँ पर हमने इस कोड को ले लिया, कौन सा, आई फ्रेम वाले कोड को। यहाँ पर देखिए, यस, वर्डप्रेस के लिए आई फ्रेम HTML कोड है जो आपके टूल URL को एम्बेड करेगा, यानी कि जो टूल आपका हमारा सर्वर में हमने बनाया है उसको ये फेच कर लेगा, ओके, एम्बेड कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम, सॉरी इसमें नहीं है, ये वाला। अब क्या करेंगे, एडिट विद एलिमेंटर के अंदर में आते हैं, ठीक है। एलिमेंटर के अंदर में आ गए हम, और अब क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर हम ले लेंगे एक HTML का विजिट, ओके, HTML का ले लिया, और यहाँ पर आते हैं। अब इसके अंदर में क्या करेंगे, उसी कोड को हम पेस्ट कर देंगे, बराबर। ओके, उसी कोड को तो हमने पेस्ट कर दिया है, ठीक है। बट एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो हमने कोड सर्वर में बनाया है उसका जो पाथ है, देखिए उसका जो पाथ है वो ये वाला पाथ है, यानी कि अंडरस्कोर, हाइफन नहीं लगा हुआ है। HTML मिनीफायर ये हाइफन नहीं लगा है, यानी कि हाइफन नहीं है, अंडरस्कोर है, तो इसको हमको एडिट करना पड़ेगा। चलिए हम एडिट करते हैं, समझ पा रहे हो क्या। देखिए यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर जो हमारा कोड बन रहा है वो अंडरस्कोर लग रहा है, ठीक है। तो हमारे कोड में भी, उसमें जो हमने फाइल बनाया है उसमें भी अंडरस्कोर लगा है, और यहाँ पर जो ChatGPT ने दिया है हाइफन लगा करके, तो इसको हम अंडरस्कोर कर देते हैं। देखिए यहाँ पर शिफ्ट के साथ में माइनस प्रेस कर देते हैं, अंडरस्कोर। तो अंडरस्कोर तो हमने कर दिया, बट यहाँ पर एग्जिस्ट नॉट एग्जिस्ट बता रहा, ठीक है। तो नॉट एग्जिस्ट क्यों आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हम पब्लिश करते हैं और बैक चलते हैं एक बार, ओके। और यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, इसको हम एक बार देखते हैं। ओके, नॉट आया, नहीं आया, नहीं मिला इसको कोड, ओके। तो कोई इशू नहीं है। अब हम चलते हैं किसी एक पर्टिकुलर टूल को हम ओपन करते हैं, मान लो ये वाला टूल है, कंप्रेसर वाला, इमेज कंप्रेशन का टूल है, इसको हम ओपन करते हैं। एडिट में हम चलते हैं, एडिट में चलते हैं, तो ऑलरेडी हमारा कोड जो है राइटेड है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और कोड में आते हैं, आई फ्रेम में हम आते हैं। आई फ्रेम वाला कोड जो हमने यूज किया है वो देखिए यही वाला कोड है, ठीक है, ये वाला कोड है। तो ओके, ये वाला कोड है। तो इसको क्या करते हैं, ओके, नो इशू, यहाँ से भी हम कॉपी करके देख सकते हैं, यानी कि चेक करने के लिए, ओके। अदरवाइज क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे टूल को भी हम फेच कर सकते हैं, फेच करके देख सकते हैं, ओके। यदि यहाँ पर नहीं आ रहा तो दूसरा टूल हमारा जो बना हुआ, मान लो यहाँ पर हम चेंज करें, जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम
वर्ड अंडरस्कोर नहीं, ये वाला कोड वहाँ डाला है, काउंटर्स, वर्ड काउंटर हमने डाला, और यहाँ पर जो है ओके नहीं, ये नहीं आया वर्ड काउंटर। ओके कोई नहीं, एक बार इसी को हम पेस्ट कर देते हैं, जो हमने कोड को कॉपी किया है उसी को पेस्ट करते हैं। ये आ गया, देखिए ये आ गया। ओके ये आ गया, ठीक है। इसी कोड को हम यूज करेंगे और काम करते हैं। ये हमारा कोड वर्किंग है, आई फ्रेम वाला कोड हमारा वर्किंग है। ये कोड हम आपको दिखा देते हैं एक बार। ओके यहाँ से हमने कॉपी किया है और यहाँ पर हम आते हैं तो क्या करते हैं, चलिए हम HTML में ही दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर हम ये कोड है, देखिए ये कोड है। इसमें क्या है, देखिए सेक्शन बनाया गया, क्लास टूल बॉक्स बनाया गया है। देन उसके बाद जो है यहाँ पर क्या है, ये स्टाइल्स है और ये कोड है। देखिए ये यहाँ पर जो है यहाँ पर लग गया। अब यहाँ पर जो है, जो हमने टूल बनाया है उस टूल का भी यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, HTML मिनीफायर करके। देखिए ये वाला कोड हम यहाँ से कॉपी करते हैं, या यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। देखते हैं कहाँ पर है HTML, डायरेक्टली यही है। तो इसको हमने क्या किया, रीनेम पर क्लिक किया, देन कॉपी कर लिया डायरेक्टली। ओके कॉपी करके और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं URL को, ये यहाँ तक रहेगा। ओके ये हमने चेंज कर दिया। देन इसी कोड को हम कॉपी कर लेते हैं वापस से और हम चेकआउट करते हैं। ये हमारा टूल आ रहा है बट दूसरा एग्जाम्पल वाला टूल है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं और यहाँ पर जो है वर्ड काउंटर, देखिए ये AI मिनीफायर वाला टूल आ गया। यानी कि जो टूल हमने डाला था सर्वर में, वो टूल हमारा जो है फेच कहाँ पर हो गया, वर्डप्रेस पेज के अंदर में हमारा फेच हो गया। चलिए इसको पब्लिश कर देते हैं, एक बार हम देखते हैं। पब्लिश कर दिया। अब यहाँ पर जो है हम इसको क्या करते हैं, ये देखें रिफ्रेश किया और ये टूल हमारा वर्किंग हो गया। ठीक है वर्किंग हो गया, अभी ये टूल हमारा वर्किंग हो गया। ठीक है ओके ठीक है, ये सर्वर के थ्रू फेच हो गया। अब वर्डप्रेस का जो कोड है, केवल यही इतना कोड हमने किसके अंदर में डाला है, हम डाले हुए हैं HTML विजिट लेकर के वर्डप्रेस पेज के अंदर में। ठीक है और इसी कोड के थ्रू जो है वो सर्वर का जो टूल है वो उसको फेच यानी कि एम्बेड कर लिया। ठीक है ओके ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए यदि इसको हम देखते हैं तो इसमें क्या है, ये SEO बेस ऑप्टिमाइजेशन कंटेंट नहीं है। अब इसके अंदर में जो है और भी चीज़ें हमको डालना है। कैसे हम डालेंगे, तो चलिए हम देखते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए एक टूल के लिए, एक पर्टिकुलर टूल के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट है SEO बेस कंटेंट के हिसाब से, वो भी आपको पर्टिकुलर एवरी वन टूल में आपको मेंशन करना, वो भी कंटेंट आपको डालना है। ठीक है अच्छा यहीं पर थोड़ा सा स्टॉप करके हम चेक आउट करते हैं कि हमारा दूसरा वाला भी टूल रेडी हुआ है या नहीं, इसको हम देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर चल रहा था, यहाँ पर आते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक कर देते हैं तो ये रेडी हो जाएगा टूल हमारा। एक और टूल हमारा रेडी हो जाएगा, उसको भी फटाफट करके हम देख लेंगे। ठीक है अब यहाँ पर हमने क्या बोला, हमारा टूल वर्किंग हो गया। जो हमने फर्स्ट वाला टूल अभी डाला सर्वर में वो वर्किंग हो गया। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इस कॉपी करिए, इसी टूल इसी कोड को आप कॉपी करिए, इसी टूल को कॉपी करिए। अब ChatGPT को बोलिए यहाँ पर। ठीक है ओके यहाँ पर लिख दीजिए नाउ। ठीक है हमने क्या लिखा, नाउ, यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, नाउ दिस कोड इज वर्किंग परफेक्टली।
ठीक है, ऐसा हमने लिख दिया। ओके, परफेक्ट। ओके, तो दिस कोड इज परफेक्ट, दिस कोड इज वर्किंग परफेक्ट। ओके, ठीक है, परफेक्ट है। ओके, वर्किंग फाइन भी लिख सकते हो। देखो नहीं समझ में आया तो 2 वर्ड में आप फिनिश कर सकते हो। ओके, दिस कोड इज वर्किंग फाइन। ओके, यानी कि ये कोड वर्किंग है। नाउ अब क्या करो, नाउ लिख दो, नाउ राइट द, देखिए यहाँ पर एक कोड और डालना पड़ेगा आपको। देखिए ये सारा कोड जो है आपको चैट जीपीटी से भी मिल जाएगा। आई फ्रेम वाला जो कोड है ये भी आपको मिल जाएगा। 1-2 बार आप टॉक करोगे यानी कि बात करोगे तो ये वाला भी आपको वर्किंग हो सकता है, वर्किंग मिल जाए। ये तो हम फर्स्ट वाले कोड को एक बार हम जस्ट चेक करते हैं, है ना। ये वाला को भी हम जस्ट चेक कर लेते हैं। एक बार कॉपी किया, ओके, कॉपी किया और देन उसके बाद यहाँ पर भी पेस्ट करके हम देखते हैं। इसको हमने डिलीट किया, देन पेस्ट किया, ये वर्किंग नहीं है। बराबर, एक कोड जो इन्होंने दिया है वो वर्किंग नहीं है, तो कोई इशू नहीं, जेड कर देते हैं, वापस से ये आ जाएगा। ओके, ठीक है, ये हमारा टेस्टिंग हो गया। अब क्या करते हैं, देखिए ये जो हमारा वर्किंग वाला कोड है, इस वाले कोड को हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, अब क्या करते हैं, इस कोड को क्या करेंगे, अब यहाँ पर 1-2 लाइन और पेस्ट करना है, हम बताते हैं। ओके, देखिए अब क्या हमने बोला, देखिए यहाँ पर जो है हमने क्या बोला, दिस टूल, देखिए दिस कोड फॉर वर्डप्रेस पेज। ओके, दिस कोड, यह कोड वर्डप्रेस पेज का है। ओके, ऑफ दिस टूल, ऑफ इस टूल का है। ओके, नाउ गिव द डिटेल विद, देखिए गिव द डिटेल विद SEO ऑप्टिमाइज। ओके, फॉर इंस्टेंट गूगल सर्च एंड गूगल डिस्कवर रैंकिंग। ओके, इंस्टेंट रैंक यहाँ पर लिख दो, रैंक ऑन, ऐसा भी लिख सकते हो, गूगल सर्च एंड गूगल डिस्कवर ऑफ ओके, ऑफ दिस टूल पेज वेरी, दिस पेज स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर जो है परफेक्ट टूल पेज लेआउट, ईच टूल पेज शुड है। यहाँ पर जो है, जो हम ये वाला जो नीचे वाला कंटेंट है, एक बार हमने आपको दिखाया भी इसके अंदर में। ओके, इसके अंदर में हमने ऊपर भी दिखाया आपको कि क्या क्या एक टूल के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए उसके अंदर में, तब जा कर के वो यानी कि गूगल में अप्रूव्ड होगा। देखिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं फटाफट, यहाँ से ही हमने कॉपी किया है। देखिए यहाँ पर है ये डॉक्यूमेंटेशन में। ओके, यहाँ पर देखिए परफेक्ट टूल पेज लेआउट, देखिए परफेक्ट टूल पेज लेआउट, देखिए स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। H1 हमने टाइटल बताया, स्ट्रक्चर डिस्क्रिप्शन रहेगा इतने वर्ड का। ओके, टूल बॉक्स इनपुट रहेगा, ठीक है, हाउ टू यूज स्टेप फीचर्स, FAQ रहेगा। ओके, रिलेटेड टूल रहेगा। तो ये टूल हमने जो है ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है, ठीक है, ये फॉलो करना है। तो यही चीज़ जो है हम इनको मेंशन कर दिए हैं, यानी कि ये वाला आई फ्रेम वाला कोड है, ये यहाँ तक ये आई फ्रेम वाला कोड है। देन उसके बाद ये हमने और मेंशन कर दिया इसके अंदर में, यहाँ पर हमने ये राइट कर दिया और यहाँ से ये हम कॉपी पेस्ट कर दिए, ठीक है। इसके अंदर में H1 होना चाहिए, ठीक है, H1 टाइटल टूल का नाम होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, FAQ होना चाहिए, फीचर्स क्या क्या है इसके अंदर में वो भी आप एक्सप्लेन करो, रिलेटेड टूल भी आप डालो। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर में मेंशन कर दिया है। अब उसके बाद देखिए, ओके, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पर नोट यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर हम और नीचे एक बार एंटर करते हैं, नोट यहाँ पर लिख देते हैं, नोट ऑल कंटेंट इन HTML कोड्स,
बराबर, ऐसा हमने डाल दिया, ठीक है। विदाउट CSS एंड ओके, विदाउट भी नहीं लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिख देंगे इन ओनली HTML, ये हमने डाल दिया। देन एंटर पर हमने क्लिक कर दिया। तो यानी कि हमारा जो टूल है देखिए, टूल को आप समझो, टूल को हमने सर्वर में डाला, देन उसके बाद वर्डप्रेस पेज के अंदर में फेच एम्बेड किया, देन उसके बाद जो एम्बेड हमने किया, जो टूल का पेज हमने वर्डप्रेस में बनाया, उस वर्डप्रेस का जो पेज बना है, उस पेज को अब कैसे हम ऑप्टिमाइज करेंगे। देखो, तो यहाँ पर ये कोड मिल गया, देखिए ये कोड मिल गया। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक स्ट्रक्चर वे से, देखिए इन्होंने टाइटल दिया, सबसे पहले ये टाइटल कंप्लीट किया, टूल का नाम, पेज के अंदर में टाइटल क्या रहेगा, HTML मिनीफायर कंप्रेस एंड ऑप्टिमाइज HTML कोड ऑनलाइन, ओके, ठीक है। इन्होंने उसके बाद पैराग्राफ दे दिया, देन उसके बाद टूल का इन्होंने ये दे दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हाउ टू यूज इन्होंने दे दिया, है ना, हाउ टू यूज। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर हाउ टू यूज, देखिए उसके बाद फीचर दे देंगे, फिर FAQ दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर फीचर भी दे दिए, ओके, देन कैसे यूज करना है उसको इन्होंने बता दिया, FAQ भी इन्होंने दे दिया, और रिलेटेड टूल भी इन्होंने ये दे दिया। देखिए ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप जो जो हमने मांगा था, जो जो रिक्वायरमेंट किया था, वो सारी चीज़ें इन्होंने दे दिया। अब क्या करोगे, अब जस्ट इसको आप कॉपी करोगे। अच्छा, एक चीज़ और गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर कि इस टूल में जो ये टूल है, अब ChatGPT को कैसे पता चलेगा कि आपका प्रीमियम टूल है, एडवांस टूल है, या आपका बेसिक टूल है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आप पहले भी दे सकते हो, आप बाद में भी दे सकते हो। आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए ये वाला टूल है, ये सेकंड वाला टूल है, इसके ऊपर जो फर्स्ट वाला टूल था, फर्स्ट वाला जो टूल है, इधर हम चलते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट वाला जो टूल है ये वाला, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो HTML मिनीफायर वाला जो टूल है, ओके, मिनीफायर वाला जो टूल है, इसका जो फीचर्स है, ऑप्टिमाइज ऑप्शन है, प्रीमियम फीचर्स में क्या क्या यूज है, ये सारा चीज, सारा लिखा, यानी कि लिखा चिट्ठा सब कुछ दे देता है, यानी कि A to Z ये एक्सप्लेन कर देता है कि ये टूल का पूरा होल इंट्रोडक्शन दे देता है। तो क्या करना है कि देखिए आपको क्या करना है, इसी टूल को, यही वाला जो टूल इन्होंने की फीचर्स वाला दिया है, इसी को कॉपी कर लेना है यहाँ से। देखिए एक एक पॉइंट जो है, एक एक चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज जो है आपका गूगल एडसेंस का काफ़ी टाइम लग जाएगा। यदि आप बहुत ज़्यादा क्विकली आप करना चाहते हो, या बहुत ज़्यादा फास्ट करके और इधर उधर की चीज़ें आप छोड़ देते हो, तो आपका बात नहीं बन पाएगा शायद, है ना। तो इसलिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट, एक एक चीज़ ध्यान दीजिए। देखिए हमने कोड को क्या किया, ChatGPT यानी कि DeepSeek से हमने टूल को राइट करवाया, और ChatGPT से, DeepSeek से हमने टूल को राइट करवाया, और ChatGPT का यूज करके हम जो है ये SEO बेस पेज को ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। पेज को हम क्या कर रहे हैं, ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये हमने कोड यहाँ से DeepSeek से हमने कॉपी कर लिया। अब हम करेंगे इसको, हम पेस्ट, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ओके। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कैन यू अपडेट, कैन यू अपडेट एंड implement of this tool details, ऐसा हमने लिख दिया, डिटेल्स
कैन यू अपडेट इन दिस पेज, ओके, कैन यू implement or update in this tool, in this पेज हम लिख देते हैं, बिकॉज हम हिंदी में भी लिख सकते हैं। देखो सिंपल हम हिंदी में ही लिख देते हैं, कोई इशू नहीं। देखो इस पेज में इस टूल का डिटेल आप अपडेट कर देंगे, ओके। या ऐसा भी लिख देंगे, सॉरी ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए इस टूल का डिटेल्स है नाउ लिख दो, या ऐसे अपने हिसाब से लिख दो, ओके। नाउ कैन यू अपडेट, या हम हिंदी में ही लिख देते हैं, क्या अब आप अपडेटेड, क्या आप अब आप अपडेटेड कोड, अपडेटेड फाइनल कोड दे देंगे, ऐसा हमने लिख दिया, दे देंगे ऐसा हमने लिख दिया, या दे दो ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। ये हिंदी में भी हम लिख करके इनको बोल सकते हैं, या एनी लैंग्वेज में, ओके। यानी कि कितने अच्छे से हम उनको समझा ले जाएंगे। इस टूल का डिटेल्स है, ओके, अब आप अपडेटेड फाइनल कोड दे दो, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। तो एंटर हमने मार दिया। अच्छा, यही वाला कोड जो है, जो डिटेल है, ये पहले ही आपको देना मांगता है, देन उसके बाद वो वाला लास्ट में लाइन आप दिया करिए, ठीक है। एंटर हमने कर दिया, परफेक्ट। देखिए नीचे AI HTML मिनी फाइल टूल के लिए अपडेटेड फाइनल SEO ऑप्टिमाइज इन्होंने दे दिया, फाइनल AI HTML मिनी फाइल। अब इनको जो है प्रीमियम फीचर्स के साथ में मिल गया कि क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या ये और क्या लुक है, वो सारा चीज अब इस पेज में ये मेंशन कर देंगे। तो इससे क्या हुआ कि ये देखिए कितना बड़ा हो गया, देखिए यहाँ पर बड़ा हो गया, यहाँ पर यानी कि कोड का जो साइज है वो बड़ी हो गई, देखिए यहाँ पर इतना कोड आ गया, देखिए। बट उसके पहले कितना इन्होंने दिया था, इन्होंने काफ़ी कम दिया था। क्यों काफ़ी कम दिया था? बिकॉज जो है इनके पास इंफॉर्मेशन नहीं था, टूल का इंफॉर्मेशन नहीं था। ये इतना ही कोड था, देखिए ये इतना ही कोड था, ये इतना कोड था। बट इनके पास अभी इंफॉर्मेशन हमने दे दिया, सारा टूल का डिटेल यानी कि फीचर्स दे दिया, तो इन्होंने कोड जो है इतना सारा कोड इन्होंने राइट करके दे दिया। ओके ठीक है। अब इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं, देन अपने पेज में आते हैं और यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए किस तरीके से इन्होंने डिजाइन कर दिया, यानी कि पूरा ऊपर हेडिंग आ गया, H1 में हेडिंग आ गया, देन उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन आ गया। अब इसके नीचे